आजकल रात में ठंडा मौसम होने लग गया है, ठंड ठंड सी लग रही है। सर्दियां लौट के आने वाली हैं। ये 5 बार प्रेशर ज़रूरी है, इसके बगैर गाड़ी चलती नहीं है। नाश्ता करवाओगे कुछ? हैं? 8 वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तारीख हो गई 8 अक्टूबर और दिन हो गया है मंगल। मेरी ड्यूटी है 40 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पर मुल्तान से लेकर रोड़ी तक 50 में लेट रनिंग कर रही है। और मैं सुबह ही आया था 116 डाउन मूसा पार्क एक्सप्रेस। सुबह आओ तो रात होती है 48 रहमान बाबा। और ये गाड़ी हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है क्योंकि पिछली रात जो हम जागे वो होते हैं, फिर नेक्स्ट रात फिर दोबारा जागने की, और जब वापसी आते हैं 15 अप तो वो भी जागने की। मतलब 3 रातें मुसलसल जागने की वर्किंग होती है इन ट्रेन्स में। तो खैर रहमान बाबा पेशावर और कराची के दरमियान चलती है। मैं शेड पर गया था ड्राइवर साहब का पता करने के लिए। ड्राइवर साहब आगे चले गए हैं, तो आगे चलते हैं, ड्राइवर से मिलते हैं और गाड़ी का चार्ज लेते हैं। ये ठीक हो गया, गाड़ी हमारी आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है। ये क्योंकि मेन है ना, तो मेन सही होता है कि जाने और जाने में आसानी रहती है। 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी आ गई थी 63 लोकोमोटिव के साथ, और डिपार्चर सिग्नल इसका ये येलो है। जब भी कोई गाड़ी लूप लाइन से मेन की तरफ जाती है तो उसका डिपार्चर सिग्नल हमेशा येलो होता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है। अगर ये 3 से जाती तो 3 का मेन पड़ता है, तो आप कभी भी नोट कीजिएगा कि इसका सिग्नल हमेशा ये वाला जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब ये है कि आप मेन लाइन पर अगर स्टार्टर सिग्नल ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि आप मेन लाइन के ज़रिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी अपनी स्पीड फ़ौरन से दोबारा से कवर कर लें या फिर स्पीड को जल्दी से मैकअप कर लें। जबकि येलो का मतलब ये होता है कि आप किसी साइड लाइन से मेन लाइन का हिस्सा बनेंगे और अपनी स्पीड को आहिस्ता रखें और मुकर्रर पॉइंट्स पर से गुज़रने के बाद फिर अपनी रफ्तार को बढ़ाएं। तो ये इन दोनों लाइंस का फ़र्क है। ME 115 पर मैंने अपने साइन दे दिए थे, और ये 5 बार प्रेशर ज़रूरी है, इसके बगैर गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी जाम रहती है। और ये एयर का प्रेशर है जो हर गाड़ी में होता है, एयर ब्रेक वाली गाड़ी में 5 बार और 71 PSI। ये कंप्लीट होगा तो फिर गाड़ी फिट होगी, फिर गाड़ी चलती है। 1:15 बजे आकर 1:35 पर रवाना हो रही है। चार स्टॉप करेगी हमारी गाड़ी मुल्तान से लेकर रोड़ी तक। पहला स्टॉप होगा भावलपुर, दूसरा स्टॉप होगा रहीम यार ख़ान, तीसरा स्टॉप होगा मीरपुर माथेलो, और चौथा स्टॉप होगा पन्नो आकिल। अभी अब हमें पहली गाड़ी आई है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, 27 अप शालीमार एक्सप्रेस, और अभी 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। वो मुल्तान के नज़दीक है। इमरान भाई खैरियत? कैसे? ठीक हो? और मुल्तान स्टेशन पर जब भी हमें देखें तो इस तरह पूरी एक लाइन पैसेंजर्स की नज़र आ रही होती है जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मुल्तान स्टेशन की अर्निंग भी अच्छी है पैसेंजर ट्रेन्स की। सारा दिन ये रौनक नज़र आती है प्लेटफॉर्म पर। निकलते निकलते 1:45 ही हो गए। तो खैर जनाब, दुआ करते हैं कि आज का सफ़र खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और तमाम अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। ये देखें CBI में होम सिग्नल पर नंबर लिखे हुए आ रहे होते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपके लिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म के सिग्नल येलो हैं। 27 अप इंटर हो रही है तो उसके लिए 27 अप शालीमार एक्सप्रेस 5 घंटे लेट पहुंच रही है मुल्तान कैंट। HGMU 30 लोकोमोटिव।
हमारी ब्रेक में अगर स्विच लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है फ़ैन, ये फ़ैन का है, और ये लाइट का है। फ़ैन मेरा बंद है। फ़ैन बंद करने के लिए ये नहीं बल्कि ये बटन ऑफ़ करना पड़ता है, और अगर लाइट ऑफ़ करनी हो तो ये ऑफ़ करना पड़ता है। फ़ैन ऑन करना होगा तो आपने इसको ऑन करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर लाइट ऑन करनी होगी फ़ैन, तो आपको फ़ैन वाला बटन को ऑन करना पड़ेगा। शायद समझ में आ गई होगी आपकी। तो खैर जनाब, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने बटन बंद किया। आजकल रातें ठंडी हो गई हैं और 1 घंटा 15 मिनट में गाड़ी पहुंच गई है हमारी बहावलपुर। 1:35 पर चली थी और 2:45 पर आ गई गाड़ी। ये मैंने टेल बोर्ड अभी से लगा दिया क्योंकि अब 3 तो बज गए, यही समझें 3 ही बज गए, और 5:30 बजे फजर हो जाती है। तो रहीम यार तक हम पहला स्टॉप हमारा अब आएगा रहीम यार ख़ान। तो रहीम यार ख़ान तक हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि क्यों ना अभी से लगा दिया जाए ताकि दिन की रोशनी पहले भी हो जाए तो टेल बोर्ड हमारा दिन में इस्तेमाल में आए। और जनाब अब आजकल रात में ठंडा मौसम होने लग गया है, ठंड ठंड सी लग रही है। सर्दियां लौट के आने वाली हैं, बहुत गर्मी बर्दाश्त की इस बार, और अब इंशाल्लाह अच्छा मौसम आएगा। खैर गाड़ी चलाते हैं बहावलपुर से। 5 मिनट के शेड्यूल स्टॉप के बाद गाड़ी रवाना हो गई है बहावलपुर रेलवे स्टेशन से। और आज हमारी ट्रेन के साथ 17 कोचेज़ का लोड अटैच है। 17 में से 11 कोचेज़ आए पेशावर से फैसलाबाद तक, और 6 कोचेज़ अटैच हुए फैसलाबाद से लेकर कराची तक के लिए। इस तरह से हो गए टोटल 17 कोचेज़। जो पेशावर से 11 कोचेज़ आए थे, 11 में से 9 कोचेज़ इकनॉमी के थे, एक थी ब्रेक वन और एक अदद एसी बिजनेस, 2 एसी स्टैंडर्ड और 4 कोचेज़ इकनॉमी के फैसलाबाद से अटैच हुए हैं। हमारी गाड़ी पहुंच रही है समर सट्टा, तो सामने से जा रही है 47 अप रहमान बाबा। तब दोनों रहमान बाबा एक्सप्रेस का क्रॉस हुआ है समर सट्टा के पास। राइट जनाब, राइट। 5:17 पे गाड़ी का अराइवल हुआ रहीम यार ख़ान, और अब हो रही है अज़ान फजर। 2 मिनट के स्टॉप के बाद चल पड़ी गाड़ी रहीम यार ख़ान से। 70-90 इंटर हो रही है रहीम यार ख़ान। रहीम यार ख़ान के बाद नेक्स्ट स्टॉप आज करती है हमारी गाड़ी मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन पर। रेती और शहीद हैदर अली के दरमियान हमें ये कॉशन मिला था, जिसका मतलब ये था कि गाड़ी 1 मिनट के लिए रोकनी है। रोकने के बाद ये अमला उतरा है, और उतरने के बाद गाड़ी दोबारा चल पड़ी है। एक अगर ड्राइवर को कॉशन दिया जाता है जिसमें उसे बता दिया जाता है कि गाड़ी रोकनी है, तो फिर गाड़ी को कहीं भी किसी भी स्टेशन पर बिटवीन सेक्शन रोका जा सकता है।
6:40 पर गाड़ी का अराइवल हुआ हमारी मीरपुर माथेलो रेलवे स्टेशन और डाउन लूप में खड़ी हुई है आकर ZBKC प्लस ZBKH एमटी ट्रेन। ज़्यादातर इसमें कोयला लोड होता है। अब इस वाली में जो ZBKC है, ये आपको लिखा हुआ नाम नज़र आ रहा है ZBKC। इसमें ये होता है कि ये आप ये साइड में इसके डोर दिए हुए, इसको जब ये सामने से हटाते हैं तो ये डोर नीचे को खुल जाते हैं, तो अंदर से कोयला अनलोड करते हैं। और ये ZBKH में क्या होता है, मेरे दोस्तों के नीचे को दरवाजे लगे हुए, एक दरवाज़ा, मतलब ये कि 2 दरवाज़ों एक साथ मिलके बने हुए, इस तरह दरवाजे ये भी लगे हुए। इससे क्या होता है कि जो कोयला होता है वो अनलोड हो जाता है। और ये इसके अंदर प्रेशर होना ज़रूरी है, तो उसके ज़रिए ये अनलोड होता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई थी हमारे यहाँ। खैर, मीरपुर हमारा टेम्परेरी स्टॉप होता है, क्योंकि अब इसको अभी तक परमानेंट तो नहीं किया गया। अब नया टाइम टेबल आएगा तो पता लगेगा कि इसका क्या होता है क्या नहीं। खैर, विसल भी हो गया है। ड्राइवर 48 डाउन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइट जनाब। नई उम्मीदों को लेकर सुबह का सूरज तुलू हो गया है और गाड़ी रवाना हो रही है मीरपुर माथेलो से। मुसाफिर तो काफ़ी नज़र आए यहाँ पर भी उतरते हुए। और ZBKC पे वर्क कर रहा है NLC लोकोमोटिव 7146, इसका नंबर है। क्या ही बात है। अली भाई, राइट है भाईजान। मीरपुर के बाद गाड़ी स्टॉप करती है पनुआकिल छावनी। सेकेंड लास्ट स्टॉप फ्रॉम रोड़ी जंक्शन। 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पर। और अप साइड पर वन अप खैबर मेल भी अप्रोच कर रही है पनुआकिल छावनी की खूबसूरती। यहाँ के लंबे लंबे दरख्त और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लगे हुए हैं। स्पेशली नीम ट्री। और अप साइड पर वन अप खैबर मेल भी अप्रोच कर रही है। पनुआकिल को छावनी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मिलिट्री छावनी है काफ़ी बड़ी। और हमारी गाड़ी के दोनों लगेज प्राइवेट हैं, इसीलिए हमारा लगेज का काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर जब हमारे पास हुआ करते थे तब तो ये था कि थोड़ा बहुत लोडिंग अनलोडिंग हो जाती थी। खैर, अगला स्टॉप होगा रोड़ी जंक्शन। गाड़ी पहुंच गई जनाब खैर खैरियत से रोड़ी जंक्शन। साढ़े 6 घंटे में हुआ है अराइवल। माशाल्लाह अच्छी आ गई गाड़ी। इस वक्त अच्छी हलचल लगी हुई होती है क्योंकि सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। हम चलते हैं रनिंग रूम और करते हैं आराम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी का अराइवल हो गया हमारी पूरे 8 बजे।
1 घंटा 20 मिनट लेट, 50 मिनट लेट चली थी गाड़ी मुल्तान से, और 57 मिनट लेट पास हुई खानपुर। 1 घंटा 20 मिनट लेट आई रोडी जंक्शन, क्योंकि मीरपुर टेम्प्रेरी स्टॉप है, कुछ टाइम वहाँ लगता है, बाकी लगता है ER पे। वापसी में होती है हमारी रात 15 अब कराची एक्सप्रेस। आज सारा दिन ये आराम करेंगे और फिर रात होगी वापसी। हमारे सब्सक्राइबर के होते हैं राजा चावलों ने कहा था यार आपने रनिंग रूम नहीं दिखाया, तो जनाब मैं कभी कभी दिखाता रहता हूँ, चलो आपके लिए आज फिर दिखा देते हैं। रनिंग रूम होता है जैसे हॉस्टल कहते हैं रुकने के लिए, जिसमें जो हम जिस तरह सफ़र करके आते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं वो फिर आराम करते हैं, आराम के बाद फिर नेक्स्ट ट्रेन जाना होता है। रनिंग रूम इस तरह का बना हुआ है कि सामने बना हुआ है किचन जिस पे लिखा हुआ है बावर्ची खाना नंबर 2, और कुछ रूम्स इधर लाइन से बने हुए, और कुछ रूम एक इधर बना हुआ है और बाकी इधर बने हुए रूम। एक किचन ये भी है, एक किचन ये है और एक ये, 2 किचन है। हम लोग इसमें नाश्ता वगैरह करते हैं, अभी नाश्ता करेंगे उसके बाद आराम करेंगे। इधर भी वॉशरूम्स बने हुए और उधर भी वॉशरूम्स बने हुए, और मस्जिद, इसमें मस्जिद बाहर की तरफ बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है अभी बंद हो शायद। ये बाहर की तरफ मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। ये 3 लाइन्स की मस्जिद बनी हुई है, ये विंडो दी हुई है, ये छत इस तरह की पेंट हुई हुई है, लोअर पंखे, AC लगा हुआ है, चल रहा होता है, ऑन कंडीशन में है। आजकल तो खैर मौसम ठीक हो गया है। और ये इस तरह से ये इंसाइकिलर है सामने बनी हुई है, कुरान शरीफ रखे हुए हैं और ये रखी हुई हैं टोपियाँ। ये बनी हुई मस्जिद और साथ ही रनिंग रूम ये बना हुआ है वज़ू खाना, वज़ू वगैरह करने के लिए। और अंदर रूम चले, अगर कोई सोया हुआ ना हुआ तो फिर आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। नाश्ता करवाओगे कुछ हैं? 8 वाले हैं। असलम ताहिर कंडक्टर गार्ड साहब आए हमारे साथ, ये रात जाएंगे 48।